नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो हिस्सों में हम विभाजित करके पढ़ने वाले हैं। जो पहला हिस्सा है वो है लैंथेनॉइड और जो दूसरा हिस्सा है वो है एक्टिनॉइड। हम शुरू करते हैं लैंथेनॉइड से। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। यह देखा जा सकता है कि इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 एक समान है, परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशील निमेशन है। इन सभी तत्वों के त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्वरूप 4f की पावर n है। अब हम बात करेंगे परमाणु एवं आयनिक आकार की। लैंथेनम से लुटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में समग्र हल्स, जिसे हम लैंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं, लैंथेनॉइड तत्वों के रसायन का एक विशिष्ट लक्षण है। इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन पर दूरगामी प्रभाव होता है। यह आकुंचन ठीक वैसा ही है जैसा कि सामान्य संक्रमण श्रेणियों में पाया गया है तथा इसके कारण भी समान है, अर्थात एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम अंग्रेजी में इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लैंथेनॉइड श्रेणी के आकुंचन का संचयी प्रभाव लैंथेनॉइड आकुंचन कहलाता है, जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मानों के लगभग समान हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। लैंथेनॉइड में La2 तथा Ln3 यौगिक प्रमुख हैं। फिर भी प्रायः +2 तथा +4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। यह अनियमितता रिक्त अर्धभरित तथा पूर्ण भरित F कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है। अतः Ce4 का उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसके बनने में सहायक होता है, परंतु यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः यह पुनः सामान्य +3 अवस्था में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे लैंथेनॉइड के सामान्य अभिलक्षण की। सभी लैंथेनॉइड चांदी की तरह श्वेत तथा नरम धातुएं हैं और वायु में तुरंत बदरंग हो जाती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती है। सैमेरियम स्टील की तरह कठोर होता है। इनके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होते हैं, परंतु सैमेरियम 1623 केल्विन पर पिघलता है। अनेक त्रिसंयोजी लैंथेनॉइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। इन आयनों का रंग F इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं या फिर जो लैंथेनॉइड होते हैं, उनमें जो रंग आता है वो किसके कारण आता है। तो वहां पर अगर ऑप्शन होगा कि F इलेक्ट्रॉन, D इलेक्ट्रॉन, S इलेक्ट्रॉन, तो आपको वहां पर F इलेक्ट्रॉन मार्क करना है। La3+ तथा Lu3+ आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है, परंतु शेष लैंथेनॉइड आयन रंगीन होते हैं। तो ये हमने पढ़े लैंथेनॉइड के कुछ सामान्य अभिलक्षण। अभी आपके सामने एक चार्ट आया होगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो लैंथेनॉइड हैं उनकी अलग अलग तरह की रिएक्शंस हैं। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपको एक बारी में देखना होगा कि लैंथेनॉइड किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमने पढ़े कुछ सामान्य अभिलक्षण। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्टिनॉइड की। एक्टिनॉइड में TH से Lr तक 14 तत्व हैं। एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय तत्व हैं तथा प्रारंभिक सदस्यों की अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो जो एक्टिनॉइड हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब वो टाइम के साथ अपने आप को खत्म करते रहते हैं। अगर आप
एक एक्टिनॉइड को अभी रख देंगे और उसको कुछ समय के बाद देखेंगे तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको कम मिलेगी। परंतु बाद वाले सदस्यों की अर्धायु का परास 1 दिन से 3 मिनट तक है। लॉरेशियम की अर्धायु 3 मिनट है। बाद वाले सदस्य केवल नैनोग्राम मात्राओं में ही बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हमने जानी एक्टिनॉइड के बारे में। अब हम जानते हैं कि एक्टिनॉइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है। समझा जाता है कि सभी एक्टिनॉइड में 7s2 विन्यास होता है तथा 5f एवं 6d उपकोशों में परिवर्तनशील निवेश होता है। 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोश में होता है। थोरियम तक तो नहीं, परंतु Pa एवं इसके आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु संख्या 103 तक पहुंचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है। अब हम बात करेंगे एक्टिनॉइड के आयनिक आकार की। आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनॉइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लैंथेनॉइड की तरह है। श्रेणी में परमाणु अथवा आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक हल्स होता है। इसे एक्टिनॉइड आकुंचन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अंग्रेजी में एक्टिनॉइड आकुंचन को एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। अभी आपके सामने टेबल आई होगी, इसमें आपको सारे एक्टिनॉइड मिलेंगे और उन एक्टिनॉइड के नीचे जो जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो शो करते हैं वो आपको दिखेंगी। इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था डी ब्लॉक के तत्वों के टाइम पर, यहाँ पर जो मध्य में एलिमेंट्स हैं वो आपको ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हुए नजर आएंगे और जो कोनों में मौजूद हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे हैं। तो ये कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं एक्टिनॉइड्स की। अब हम बात करेंगे तत्वों के कुछ अनुप्रयोगों की। हमने जितने भी तत्व पढ़े डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, इन तत्वों के जो भी अनुप्रयोग हैं हम अब देखने वाले हैं। लोहा तथा इस्पात अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। कुछ यौगिकों का उत्पादन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जैसे TiO का वर्णक उद्योग में और MnO2 का शुष्क बैटरी सेलों में। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में V2O5 SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है। आपने ये चीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ी होगी कि जो V2O5 है वो हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। हम उसमें V2O5 को यूज करते हैं उत्प्रेरक के तौर पर। तो ये कुछ तत्वों के अनुप्रयोग हैं जितने भी हमने पढ़े। आपकी एनसीईआरटी में कुछ और अनुप्रयोग भी हैं जो मैंने यहाँ नहीं बताए, लेकिन आप उनको एक बार जरूर से पढ़िएगा। परीक्षा में अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें वो पूछे आपसे अनुप्रयोगों के बारे में, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि आप बता सको कि कौन कौन से अनुप्रयोग हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने लैंथेनॉइड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक्टिनॉइड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीजों को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।